सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आशा करती हूँ आप लोग बहुत खुशी में हैं, आनंद में अपने जीवन को जी रहे हैं। तो आज हम लोग परमेश्वर के जीवित वचनों में से हम लोग देखेंगे उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 7 का हम लोग देखेंगे 17 से। तो हम पहले देखे थे भाई और बहनों की किस प्रकार परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया और उसको जो मनुष्य की बुराई पृथ्वी में बढ़ गई और मनुष्य के हृदय में जो कुछ निकलता है निरंतर बुरा ही निकलता है, जिस वजह से परमेश्वर यहाँ पर पृथ्वी में जितने भी जीव जंतु या जितने भी मनुष्य वास कर रहे हैं हर एक को परमेश्वर यहाँ पर नष्ट करना चाहते हैं, हर एक को जल प्रलय के द्वारा भी नष्ट करना चाहते हैं। तो उसी समय परमेश्वर ने एक ही पुरुष को जो धर्मी बन के पाया, तो उसका नाम है नूह। और नूह को वो बता रहे हैं परमेश्वर की मैं पृथ्वी की हर एक मनुष्य को या जीव जंतु को नष्ट कर दूंगा, उसके और जल प्रलय करूंगा, हर एक को ध्वंस कर दूंगा। जिस वजह से गोपेर के वृक्षों को लेकर एक जहाज को बनाओ। और उस जहाज जब बना चुकी वह नूह ने, तो उनके सारे परिवार जो उसके 3 बेटे थे और बहुएं और उसके पत्नी और जीव जंतु हर एक जो पृथ्वी में वास करते हैं, वह जो नर और मादा करके हर एक लोग वहाँ पर जो शुद्ध है अशुद्ध है हर एक पशु पक्षी यहाँ पर प्रवेश भी कर चुके। तब जब सब लोग प्रवेश कर चुके तो उसी समय परमेश्वर ने जो जहाज का द्वार था उसको खुदा कर बंद कर दिए। तब पृथ्वी में 40 दिन 40 रात तक जल प्रलय होता रहा और फिर पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज के ऊपर को उठने लगा और पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। देखिए, जब 40 दिन 40 रात जब बारिश होगी तो किस प्रकार होगी भाई और बहनों। जब हम अपने जीवन में व्यतीत करते हैं और जब बारिश के समय आता है, तो अगर 4 दिन 5 दिन वैसे ही बारिश हो जाता है तो हमें कितना ऐसे लगता है कि कहाँ क्यों बारिश हो रहा है बोल के हमारे मन हमारे जो आसपास में रहते हैं किसी को भी अच्छा नहीं लगता। पर जब 40 दिन और 40 रात जल प्रलय होता रहा बोल के यहाँ पर लिखा गया है और पानी इतना ही बढ़ गया, जहाज जो इतना बड़ा सा इतना लंबा चौड़ा था वह क्या हो रहा है भूमि के ऊपर में उठने लग रहा है और पृथ्वी पर से ऊंचा हो गया बोल के यहाँ पर लिखा गया है। तब जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर तैरता रहा है। देखिए, जल इसीलिए जब पानी बढ़ रहा है पृथ्वी में तो उसी समय जो जहाज है तैर रहा है पानी के ऊपर। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, जहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जल 15 हाथ और ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए। देखिए कितना बारिश हो गया होगा कि 40 दिन 40 रात यहाँ पर बारिश हो गया और पृथ्वी में इतने सारे जल बढ़ जा रहा है, जिस वजह से जितने भी वहाँ पर जितने भी पृथ्वी में जो पहाड़ है हर एक पहाड़ यहाँ पर डूब गए बोल के लिखा गया है। और क्या पक्षी क्या घरेलू पशु क्या बनले पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुत आयु से भरे गए थे वही सब और मनुष्य मर गए जो स्थल पर थे। देखिए, जहाँ भी पृथ्वी में वास कर रहे थे हर एक जो जीव है जंतु है रहने वाले जो पशु है हर एक लोग जो उड़ने वाले पक्षी है हर एक लोग यहाँ पर क्या हो गया और मनुष्य भी जितने थे हर एक मनुष्य यहाँ पर क्या हो गए सब यहाँ पर मर गए। और यहाँ पर जितने की जीवन का श्वास था जिनके नथनों में हर एक लोग यहाँ पर मर मिटे। और क्या मनुष्य क्या पशु क्या रंगने वाले जंतु क्या आकाश के पक्षी जो भूमि पर थे सब पृथ्वी पर से मिट गए, केवल नूह जिसके उसके संग जहाज में थे वही बच गए और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। देखिए कितना भयंकर उस समय हुआ होगा भाई और बहनों, हम कल्पना भी कर सकते हैं। तो जब यहाँ पर इसलिए हुआ भाई और बहनों क्योंकि मनुष्य की हृदय में बहुत सारा पाप हो गया। मनुष्य कभी भी अच्छा काम करना नहीं चाहा बल्कि हर एक समय बुरा ही करना चाहा और परमेश्वर को भय नहीं माना बल्कि शैतान के अधीन हो गया। और कोई भी किसी को ऐसे भय की हृदय नहीं, किसी के प्रति कोई भी प्रेम की हृदय नहीं, बल्कि हर एक लोग इस प्रकार हो गए कि खुद अपने आप को सिर्फ देख रहे हैं, किसी और को नहीं देख रहे हैं। पर भी परमेश्वर ने हर एक को प्रेम करना चाहते हैं। फिर भी नूह के द्वारा परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को बताया होगा कि
नोहा भी हर एक जगह में जाकर वह प्रचार किया होगा। परमेश्वर ने ऐसे बोले हैं कि परमेश्वर ने जहाज बनाने के लिए बोले हैं और पृथ्वी में जल प्रलय भी होगा बोल के बहुत सारा वह जो नोहा है इधर उधर घूमते घूमते बहुत सारा बताया होगा, फिर भी कोई उसकी बात को नहीं माना, बल्कि उसको हर एक लोग मतवालापन समझा। जिस प्रकार आज के दिन में भाई और बहनों बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की दूसरे आगमन के बारे में जानते हैं कि इस पृथ्वी को पहले परमेश्वर ने क्या किया, इस जल के द्वारा जो पानी के द्वारा पृथ्वी को ध्वंस किया, उसी प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी को इसीलिए रखा गया है ताकि वह अग्नि के द्वारा उसको ध्वंस कर सकें। तो जब बहुत से ऐसे लोग हैं जो पृथ्वी के बारे में ध्वंस के बारे में भी जानते हैं, फिर भी परमेश्वर की भय नहीं है उनके हृदय में, जिस वजह से वो लोग कोई भी बात को अपने हृदय में नहीं सीरियस नहीं ले रहे हैं। सिर्फ इसी वजह से सीरियस लेते हैं कि किस प्रकार करके उन लोग पैसे कमाएं, अपने अच्छे वाला घर गाड़ी बंगला ऐसे बनाकर अच्छे से रहें। पर जब हम मनुष्य इस पृथ्वी में हैं, हम जितने भी कमाएं, जितने पैसा कमा सकें या जितना बड़ा बंगला हो, जितना अच्छा घर हो, गाड़ी हो, फिर भी हम कभी भी ये अभिलाषा कभी भी हमारे हृदय में ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि ये हमारी अभिलाषा नहीं है बल्कि उसकी अभिलाषा है जो हमारे हृदय में बसा हुआ है, जो पाप बोलते हैं और जिसका नाम शैतान है। तो मनुष्य जब शैतान के अधीन हो जा रहा है और परमेश्वर को कभी भय नहीं मानता, बल्कि वह क्या कर रहा है, खुद को परमेश्वर समझ रहा है और परमेश्वर जो भी बात बोलते हैं उसके बात को उसके जीवन में कोई भी इसे लागू नहीं। जिस वजह से आज क्या हो गया, मनुष्य जितने भी ये जीव जंतु है, जो पशु पक्षी है, हर एक लोग अभी दुनिया में सब लोग ख़त्म हो गए और सब लोग मिट गए। फिर भी परमेश्वर ने नूह को और उसके हर एक जो सदस्य उनके परिवार में जितने भी लोग थे, हर एक को परमेश्वर ने आशीष किया और उसके द्वारा जो वन पशु हैं, जो घरेलू पशु हैं, जो बनेले पशु हैं, जो रहने वाले जीव है, जंतु है, पक्षी है, हर एक को परमेश्वर ने यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अनुग्रह दे रहा है। और हर संपूर्ण रीति से उन लोगों को परमेश्वर ने नहीं मिटाया, बल्कि हर एक को क्या शुद्ध क्या अशुद्ध वहाँ पर परमेश्वर ने एक नर और नारी कल के एक मादा और नर कल करके यहाँ पर क्या कर रहे हैं, परमेश्वर ने हर एक को जहाज के अंदर प्रवेश कराया और जो जहाज के अंदर प्रवेश किए कोई भी वहाँ पर नष्ट नहीं हो रहे हैं, बल्कि हर एक लोग वहाँ पर जीवित हो रहे हैं। जब हम इस जल प्रलय के बारे में देख रहे हैं तो परमेश्वर ने खुद दरवाज़ा को बंद किया, क्योंकि अगर मनुष्य बंद उस समय करता तो कोई आकर खुलने के लिए बोलता तो मनुष्य खोल लेता, क्योंकि मनुष्य मनुष्य ही है। पर परमेश्वर ने उन लोगों को समय भी दिया था और टाइम भी दिया था कि हर एक लोग इस बात को जाने और क्या करें, नूह के जहाज के साथ हर एक लोग सहभागी हो सकें। पर फिर भी कोई भी उसके बात को नहीं माना, बल्कि हर एक लोग अपने काम से व्यस्त थे। और जब जल की प्रलय आया तो उसी समय हर एक लोग ध्वंस हो गए, नष्ट हो गए और हर एक लोग पृथ्वी में मिट गए। तो मैं इतना ही बोलूँगी भाई और बहनों, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करते प्रभु, आपने दया अनुग्रह आशीष किया, इसलिए धन्यवाद, आपने संभाल कर रखा प्रभु। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, हमारे भाई और बहन को आपके पवित्र हाथों में देती हूँ। हर एक को आशीष अनुग्रह दया में भर दीजिए प्रभु, आपके जो वचन को सुनने के लिए आशीष कीजिए प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिताजी, उनके जीवन में जो भी पिता समस्या है, हर एक समस्या से आप छुटकारा दीजिए। कोई रोगी है, बीमारी है, दुखी है प्रभु, हर एक को आप चंगाई दीजिए। कोई इनके परिवार में हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं प्रभु, हर एक को चंगाई दीजिए, ताकि उन लोग घर में आ सकें, आपके पवित्र नाम को धन्यवाद दे सकें। इनसे बढ़कर प्रभु उन लोग पवित्र परमेश्वर पिताजी, उनके आत्मा के लिए प्रभु आपके जीवित वचन को सुने प्रभु, और कोई भी ध्वंस ना हो, नष्ट ना हो प्रभु। हर एक लोग अनंत जीवन के अधिकारी बने और कोई भी पिता परमेश्वर इस पृथ्वी में ना रह जाए, बल्कि हर एक लोग स्वर्ग राज्य के अधिकारी बने। आपने इस भाई और बहन को चुना है प्रभु आपके राज्य के लिए, इनके द्वारा उनके सारे परिवार को चुना, उनके देश को चुना है पिता, उनके राज्य को चुना, उनके गांव को, उनके जो पड़ोसी लोग हैं पिता, उनके आसपास हर एक को आपने चुन लिया है प्रभु, और इस भाई बहन के द्वारा आपने हर एक को बचा लिया है, इसलिए धन्यवाद। आपने पिता परमेश्वर जिस प्रकार पिता नूह को चुना और नूह के द्वारा उनके सारे परिवार को बचाया, और उसके द्वारा उनके जो
थे पिता हर एक जीव जंतु को बचाया, उसी प्रकार आपने इस हमारे भाई बहन जो वचन सुन रहे, इनके द्वारा आपने हर एक मनुष्य को, हर एक पृथ्वी के जितने भी लोग हैं प्रभु जो वास कर रहे हैं, हर एक को बचा लिया है प्रभु। धन्यवाद आपने इस भाई बहन को पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर उद्धार का पिता परमेश्वर, जो उद्धार का मार्ग बनाया है प्रभु। धन्यवाद हाँ पवित्र परमेश्वर पिता, बहुत लोगों के उद्धार के कारण बनाया है, बहुत लोगों के आशीष के कारण बनाया है पिता इस भाई बहन को, इसलिए धन्यवाद करते हूँ। उनके जीवन के हर एक दुख को आप दूर कीजिए प्रभु, उनको संभाल कर रखिए पवित्र परमेश्वर पिता। उनके पढ़ाई में, उनके जॉब में, उनके नौकरी में पिता आप आशीष दीजिए, उनके कोई भी काम में हर एक काम को आप दीजिए प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिताजी, आपने इस भाई और बहन को आशीष किया, अनुग्रह दिया प्रभु, उनके जीवन में पिता परमेश्वर आपकी जो जीवित वचन है उनके हृदय में आपने स्थापित किया। धन्यवाद, प्रार्थना सुना, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेस द लॉर्ड जय मसीह की। ऐसे वचन सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और अपने जो दोस्त लोग हैं, भाई लोग हैं, परिवार के जो अपने प्रिय लोग हैं, हर एक को भेजिए ताकि इस जीवित वचन को हर एक लोग सुने और परमेश्वर की जो अनुग्रह है, आशीष है, हर एक को उन लोग भी पा सकें। तो मैं इतना ही बोलूँगी, सभी को प्रेस द लॉर्ड जय मसीह की। थैंक यू।